दुर्वासा ऋषि, चंद्रमा और दत्तात्रेय जी हैं, है ना। और वरदान ये मिला था कि आप इस संसार में संतानदायिनी के लिए जानी जाओगी। तो जिनको संतान प्राप्त नहीं होते हैं वो एक दिन का व्रत रख के यहाँ पे आते हैं, रात्रि को यहाँ पे विश्राम करते हैं। माता जी उनको स्वप्न में दर्शन देती है किसी न किसी रूप में। अब दुर्वासा ऋषि जी क्रोध वाले थे तो अत्रि ऋषि जी उनको ज्ञान नहीं दे पाए और चंद्रमा जी को कार्य दिया गया था कि आप लोग कल्याण के लिए रात्रि को आएँ। और बचे तो दत्तात्रेय जी दत्तात्रेय जी को अत्रि ऋषि जी ने अपना सारा ज्ञान दिया था और बोला था कि आप लोग कल्याण के लिए जाइएगा। तो जैसे ही दत्तात्रेय जी जाने बैठ गए वैसे माता जी ने उनसे आग्रह कर लिया कि आप भी चले जाएंगे, मेरी सेवा कौन करेगा यहाँ पे। तब दत्तात्रेय जी ने वचन दिया था कि माँ, मैं अपने जन्मदिन के दिन हर वर्ष मार्गशीर्ष चतुर्दशी को यहाँ पे आऊँगा आपकी सेवा के लिए। तो नीचे से 6 डोलियाँ आती हैं यहाँ पे और उस टाइम पे यहाँ पे जी मेला लगता है यहाँ पे। तो इस बार वो मेला 3 और 4 तारीख को दिसंबर में है। मान पुजारी अभिषेक सेमवाल आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सती शिरोमणि माता अनुसुईया के दरबार में। माता जी जो है वो तो पतिव्रता है ना। आप चलते हैं कि सप्तयुग में, तो वहाँ पे माता जी और अत्रि ऋषि जी का मिलन हुआ था दक्ष के यज्ञ में। जब दक्ष जी का यज्ञ हुआ था तो वहाँ पे कर्दम ऋषि जी ने अपनी पुत्रियों को बोला था कि आपको जो भी वर पसंद आए आप उनसे विवाह कर सकते हैं, है ना। तो माता जी को अत्रि ऋषि जी पसंद आए थे तो माता जी और अत्रि ऋषि जी का विवाह हुआ था वहाँ पे, जो कि सप्त ऋषियों में से एक प्रथम ऋषि जी हैं हमारे अत्रि ऋषि जी, है ना, जो कि हमारे गोत्रों से भी स्टार्ट होते हैं। तो फिर अत्रि ऋषि जी उसके बाद कई सालों तक तपस्या में चले गए। तो उनकी तपस्या में वो अपना लोक कल्याण नहीं कर पाए, क्योंकि शिव भगवान जी जो उनके गुरु थे सप्त ऋषियों के, तो उन्होंने बोला था शिव भगवान जी ने कि सप्त ऋषियों को कि आप लोक कल्याण के लिए जाइएगा। तो अत्रि ऋषि जी अपना लोक कल्याण नहीं कर पाए। तो फिर वो ऐसा पुत्र चाह रहे थे जो कि तीनों ही लोकों में सर्वश्रेष्ठ हो और उनका कार्य कर सके। तो वो ऐसी जगह ढूंढने बैठ गए जहाँ पे उनको शांति मिल सके। तो वो ढूंढते हिमालय की तरफ पहुँच गए। तो यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ऋषिवर या कोई ना कोई देवी देवता तपस्या कर रहे हैं। तो फिर ढूंढते वो 2 केदारों के मध्य में आए, रुद्रनाथ और तुंगनाथ जी के मध्य में यहाँ पे जो स्थान है यहाँ पे मिला उनको। तो अत्रि ऋषि जी और अनुसुईया माता जी दोनों ही तपस्या में बैठ गए। अब माता जी पतिव्रता थी तो माता जी अपने पति जी की सेवा करने बैठ गई। तो उनका अत्रि ऋषि जी का यहाँ पे ध्यान नहीं लग पाया। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे चले गए, जहाँ पे विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा माता की परिक्रमा होती है ना। तो माता जी यहाँ पे अकेली थी। तो माता जी अपने पति जी का नाम स्मरण करने बैठ गए। तो उनका तेज इतना बढ़ गया कि पूरे संसार में उनकी चर्चाएँ चलने बैठ गई, है ना। तो उनकी चर्चाएं चलने बैठ गई। तो नारद जी भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये तेज कहाँ से आ रहा है। तो नारद जी आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे माता जी जो है वो अपने पति जी का नाम स्मरण कर रही है। वो जब जा रहे थे तो वहाँ पे तीनों देवियाँ आपस में लड़ रही थी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नियाँ आपस में लड़ रही थी कि हम ही सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हैं। तो नारद जी ने ये बात सुन ली। तो नारद जी ने उनसे बताया कि आप तीनों से भी सर्वश्रेष्ठ एक है ना। तो तीनों देवियों ने पूछा नारद जी से कि कौन है। तो नारद जी ने बताया कि अत्रि आश्रम में अनुसुईया जी आप तीनों से भी सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हैं। तो तीनों देवियाँ इतनी क्रोधित हो गई कि वो अपने पतियों के पास पहुंची और बोला भी नहीं होना चाहिए। तो तब तीनों देव ऋषि मुनि भेष में यहाँ पे आए और माता जी से भिक्षा मांगी। तो माता जी जैसी भिक्षा देने बैठ गई वैसे तीनों ऋषियों ने एक शर्त रख दी माता जी के समक्ष कि हम भिक्षा तभी लेंगे जब आप निर्वस्त्र हो जाएंगे। अब कोई भी स्त्री किसी भी मर्द के सामने निर्वस्त्र तो नहीं हो सकती। तो माता जी ने फिर अपने पति जी का स्मरण किया। तो अत्रि ऋषि जी ने ध्यान में बोला कि आप तीनों ऋषियों में जल छिड़क दीजिएगा, है ना। तो जैसे ही माता जी ने जल छिड़का तो वो 6 महीने के बालक बन गए। फिर माता जी ने अपना दुग्धपान कराया। फिर कई साल बीत गए, तीनों देवी यहीं रह गए, तीनों लोगों का सारा काम रुक गया। अब सभी देवी देवता परेशान हो गए, है ना। तो ये तीनों देवियों के पास, तो तीनों देवियों को ये पता था कि वो तो अत्रि आश्रम में गए हैं, पर ये नहीं पता था कि वो कहाँ है। तो उन्होंने नारद जी से पूछा। तो नारद जी ने बताया कि केदारखंड में बद्रिका आश्रम है, अत्रि आश्रम। तब तीनों देवियाँ यहाँ पे आई और माता जी से पूछा कि हमारे पति देव यहाँ पे आए थे। तो माता जी ने कहा कि मेरे पे तो ये तीनों ही बालक हैं, अगर आपके पति देव हैं तो पहचान लीजिए। परंतु माता जी ने उनके सम्मुख एक प्रस्ताव रख दिया कि अगर आप अपने पति को पहचान पाए तभी आपके पतिव्रता धर्म को जाना जाएगा, नहीं तो लांछन लग जाएगा। अब जो तीनों ही बालक थे वो एक जैसे एक शकल के थे, तो तीनों देवियाँ नहीं पहचान पाई। फिर तीनों देवियों ने माता जी से क्षमा मांगी और बोला कि आप इस संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हो। तब जाकर माता जी को सती शिरोमणि का दर्जा मिला था। फिर माता जी ने तीनों देवियों को क्षमा किया और अपने कमंडल से जल निकाला और तीनों ही बालकों में जल छिड़का। तो वो अपने स्वरूप में आ गए। जैसे ही वो वापस जाने बैठ गए वैसे माता जी ने उनसे आग्रह कर लिया कि आप लोग तो चले जाएंगे, मैं यहाँ पे अकेली रह जाऊँगी। तो फिर तीनों देवियों ने पूछा कि हाँ आपको क्या चाहिए। तो माँ ने बोला मेरे को तो आप ही चाहिए, जैसे आप अभी तक बालक थे मेरे साथ वैसे ही रहिएगा।
तो फिर तीनों देवियों ने कहा हमारे पास जगत का कार्य है, हम नहीं रह सकते माँ आपके पास, परंतु हम अपने 3 अंश आपके पास छोड़ के जाते हैं। और एक वरदान दिया था, तो जो 3 अंश हुए थे वो दुर्वासा ऋषि, चंद्रमा और दत्तात्रेय जी हैं, है ना। और वरदान ये मिला था कि आप इस संसार में संतानदायिनी के लिए जानी जाओगी। तो जिनको संतान प्राप्त नहीं होते हैं वो एक दिन का व्रत रख के यहाँ पे आते हैं, रात्रि को यहाँ पे विश्राम करते हैं। माता जी उनको स्वप्न में दर्शन देती है किसी न किसी रूप में। अब दुर्वासा ऋषि जी क्रोध वाले थे, तो अत्रि ऋषि जी उनको ज्ञान नहीं दे पाए, और चंद्रमा जी को कार्य दिया गया था कि आप लोग कल्याण के लिए रात्रि को आएँ। और बचे तो दत्तात्रेय जी को अत्रि ऋषि जी ने अपना सारा ज्ञान दिया था और बोला था कि आप लोग कल्याण के लिए जाइएगा। तो जैसे ही दत्तात्रेय जी जाने बैठ गए, वैसे माता जी ने उनसे आग्रह कर लिया कि आप भी चले जाएंगे, मेरी सेवा कौन करेगा यहाँ पे। तब दत्तात्रेय जी ने वचन दिया था कि माँ मैं अपने जन्मदिन के दिन हर वर्ष मार्गशीर्ष चतुर्दशी को यहाँ पे आऊँगा आपकी सेवा के लिए। तो नीचे से 6 डोलियाँ आती हैं यहाँ पे, और उस टाइम पे यहाँ पे जी मेला लगता है यहाँ पे। तो इस बार वो मेला 3 और 4 तारीख को दिसंबर में है। धन्यवाद। थैंक यू, आपने इतना सारा बोला, हमारे लिए बताया। थैंक यू सो मच। वेलकम।